गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात किया था ओवुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस दिन होता है, स्पेशली रेगुलर जिनके पीरियड होते हैं उनको। आज हम बात करेंगे जिनके पीरियड रेगुलर नहीं है वो लोग अपना ओवुलेशन कैसे काउंट करें। सबसे पहले तो आपको चेक कराना होगा कि क्या आपको ओवुलेशन हो भी रहा है, क्योंकि ना ओवुलेशन ना होना आपके पीरियड को डिले करना बहुत मुख्य कारण होता है। अब पीरियड डिले एक तो होता है कि कुछ औरतों का 45 दिन और 2 महीने में जाके होता है, लेकिन कुछ का क्या होता है कि जैसे आपका 28 दिन का है तो आपको 5 दिन पहले हो गए, और या फिर आपको 2 दिन पहले हो गए, तो वो हो जाता है कई बार इनरेगुलर पीरियड। तो इस अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किस तरीके से काउंट करना है अपना ओवुलेशन टाइम। सबसे सिंपल तरीका तो आपको वही होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने पीरियड खत्म होते ही 2 दिन का गैप ले, 2 या 3 दिन का गैप ले, उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन अगर आप रिलेशन में रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उस वक्त आपको कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट फिर भी कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं, हमें ओवुलेशन टाइम ही जानना है। तो आपका जो ओवुलेशन टाइम होगा, माना कि आपकी जो पीरियड है वो 25 दिन में आ रहे हैं, अब 25 को आप हाफ करें। अक्सर ऐसा होता है कि आपको ना अपने 2-3 महीने की जो है लिखनी पड़ती है कि इस महीने मेरा 28 दिन में आया है, इस महीने 25 दिन में आया है, इस दिन 26 दिन में आया है। उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि आपका एक फिक्स टाइम क्या है। जैसे आपका 25 दिन में आएगा तो आप उसको हाफ करेंगे तो आपका वो जो हाफ 12 आएगा, यानी कि आपको 8 से लेकर और 14 दिन तक आपको रेगुलर रहना है अपने ओवुलेशन टाइम में साथ में। तो हाफ करके उसका जो फिक्स टाइम आता है उसके आसपास का लगभग 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में या 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आपका ओवुलेशन टाइम होता है। ये साइंटिफिकली है। बट एक चीज मैं और बता दूं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता। ये एक सिर्फ होता है कि नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है कि ये फिक्स होता है, लेकिन हमेशा से ही उसी टाइम पे ओवुलेशन हो ऐसा भी नहीं होता। कई महिलाओं को रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन्होंने जैसे पीरियड खत्म होते हैं उसके बाद अगर रिलेशन रखा है और ओवुलेशन टाइम पे भी नहीं रखा है तो उन्होंने कंसीव कर लिया है। जैसे 10 दिन तक रखा, 12 दिन तक रखा पीरियड खत्म होने के साथ साथ में, उसके बाद में नहीं रखा तो उन्होंने कंसीव कर लिया। और कई देखा गया है कि ओवुलेशन टाइम पे फिक्स वो सोच के कोशिश करते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती। उसका रीजन ये होता है कि जो स्पर्म अंदर जाता है वो काफी टाइम तक, लगभग 48 से 72 घंटे अंदर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपका ओवुलेशन टाइम पर अगर हो नहीं रहा है और अंदर है, स्पर्म ऑलरेडी अंदर है, तो आपके चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप रिलेशन में रहे, तो जिससे कि चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फॉलिकल स्टडी करवा सकते हैं, जो कि डॉक्टर के यहाँ पे जाकर आपकी हो जाएगी। फॉलिकल स्टडी क्या होती है, वो किस तरीके से होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख लेना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।